हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों मैं गई थी बद्रीनाथ, ऋषिकेश वगैरह सब जगह घूमने। तो वहाँ से बद्रीनाथ से दर्शन करके जब हम लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह थी माणा गाँव। कहते हैं कि ये इंडिया का उस बॉर्डर की तरफ, चाइना के वो वाला बॉर्डर जो उस तरफ लगता है, यानी बद्रीनाथ की तरफ, उस बॉर्डर का ये लास्ट गांव है, आखिरी गांव है ये उस बॉर्डर का। तो हम वो गांव देखने के लिए गए थे। काफ़ी एलिवेशन पर बना हुआ है ये गांव। समुद्र तल से, वहाँ लिखा हुआ था, समुद्र तल से 10,000 से भी ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर है ये। काफ़ी एलिवेशन पर था और बहुत ठंडक थी वहाँ। अच्छा, बहुत अच्छा था वो गांव, देखने में बहुत ही आनंद आया। तो आइए आपको भी उस गांव के दर्शन करवा देती हूँ। वहाँ से छोटी छोटी वीडियोस बनाकर लाई थी, उन्हें कंपाइल कर दिया है मैंने। तो देखिए, ये है जी माणा गांव। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम गए थे माणा गांव। कहते हैं कि ये जो है देश का आखिरी गांव है, हमारे भारत देश का, उस बॉर्डर पर, इंडो चाइना बॉर्डर पर। अभी कौन सी डायरेक्शन है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। इंडो चाइना बॉर्डर पर है बिल्कुल। इसके बाद शुरू हो जाता है चाइना। ऊपर से नीचे तक तो ये काफ़ी एलिवेशन पर बना हुआ था और सब लोग कह रहे थे कि भाई आपको वो पिट्ठू में बैठ के चले जाना चाहिए। हमने कहा नहीं, हम तो अपनी टांगों पर भरोसा रखते हैं और हम खुद से चल कर जाएंगे। ये देखिए, ऐसे पिट्ठू पर लेके जा रहे थे वहाँ पर लोग। तो हमने कहा कि जब वो किसी दूसरे इंसान का बोझ उठा सकते हैं तो हम अपना तो उठा ही सकते हैं। देखिए दीवारों पर कितनी सुंदर चित्रकारी की हुई है। और ये मीनू जी हमारे ग्रुप में थी, ये जा रही हैं हमारे आगे आगे। और ये देखिए दोनों तरफ जो है वो गांव के लोगों ने, ये देखिए, ये है जी, यहाँ पर कहते हैं कि आखिरी चाय की दुकान, भारत की आखिरी चाय की दुकान। अगर इंडिया की तरफ से जा रहे हैं और अगर चाइना की तरफ से आ रहे हैं तो ये पड़ेगी पहली चाय की दुकान, है ना। ये दो गुफाएं थी यहाँ पर, एक वेद व्यास गुफा थी और एक थी गणेश गुफा। तो कहते हैं कि इन गुफाओं में बैठकर महाभारत की रचना की गई थी। वेद व्यास जी ने नरेशन की थी और गणेश जी ने उसको लिखा था। ये है गणेश गुफा। तो ये जो है माणा गांव, ये देखिए काफ़ी एलिवेशन पर था, साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा था, ठंडक काफ़ी थी यहाँ पर। ये आदि पुरुष, शिव जी का आदि पुरुष रूप। ये है जी गणेश गुफा। गणेश गुफा में जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं और आगे जाकर अंदर तो वो वीडियो नहीं बनाने देते, इसलिए मैंने बाहर ही से थोड़ा सा शूट कर लिया था। ये देखिए, ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है ना, ये बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में। ये तो इस वॉल के उस तरफ चाइना है और इन वॉल के इस तरफ जो है वो इंडिया है। बड़ा ही अमेजिंग लग रहा था ये देखने में कि हम किसी दूसरे देश के बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हुए थे। ये देखिए, ये एक वॉल से बाउंड्री बनाई हुई है वहाँ पर। और ये है जी सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। कहते हैं कि सरस्वती नदी को सिर्फ यहाँ पर देखा जा सकता है क्योंकि इसके बाद ये पाताल लोक में चली जाती है। कहते हैं कि जब पांडव जो हैं वो स्वर्ग के रास्ते को जा रहे थे तो यहाँ पर ही नदी बीच में पड़ी थी और द्रौपदी जो है वो इसको पार नहीं कर पा रही थी। तो भीम ने दो चट्टानों के बीच में पत्थर रख कर एक पुल बनाया था। इसे कहते हैं भीम पुल। तो देखा आपने, बहुत ही खूबसूरत था ये गांव। बहुत अच्छा लगा हमें, ख़ासकर से वो जगह जहाँ सरस्वती का उद्गम होता है। वो जगह जो थी, जिसे मैंने बताया था कि इसे भीम पुल कहते हैं, क्योंकि वो भीम ने एक पुल जैसा क्रिएट कर दिया था ताकि द्रौपदी जो है वो उस रिवर को आसानी से पार कर लें। तो उस जगह को भीम पुल इसलिए कहते हैं। और वहाँ पर सरस्वती नदी का जो प्रवाह होता है वो इतना तेज़ होता है, इतना तेज़ होता क्या है, मैं तो खुद देख कर आई हूँ। इतना तेज़ था कि पानी की छोटी छोटी बूंदें ना, हम ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर जहाँ खड़े हुए थे वहाँ तक आ रही थी और इतनी ठंडक थी वहाँ और इतना अच्छा लग रहा था ना, बस वहाँ से हिलने का दिल नहीं कर रहा था। पानी के अंदर बड़ा सुंदर इंद्रधनुष बन रहा था और वो जगह बहुत ही मनोरम थी। मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतनी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उसको, इतनी खूबसूरत थी वो जगह।
तो बस देखकर बहुत ही दिल खुश हो गया। उम्मीद है आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही छोटी मोटी वीडियोस लेकर आगे भी आती रहूँगी। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।